6ix9ine, द बेबी, 50 सेंट, टोरी लेन्स, ये कुछ रैपर्स के एग्जाम्पल है जिनकी पास्ट में क्रिमिनल हिस्ट्री रही है या फिर वो लीगल प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं। और इन रैपर्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में तुम लोगों को अच्छे से पता होगा। पर कुछ रैपर्स ऐसे भी है जिन्हें पास्ट में लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, पर उनके बारे में ज्यादा बात नहीं किया जाता है या फिर लोग उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसमें से कुछ तुम्हारे फेवरेट रैपर्स हैं, कुछ पुराने रैपर्स हैं जिन्हें हिप हॉप का पायनियर माना जाता है, और कुछ फीमेल रैपर्स भी है। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। ये रूह तन्हा है मेरी, तेरी यादों में बातों में कैसे खोया, अब क्यों परवाह है मेरे सपनों को अश्कों से क्यों भिगोया। सो भाई ने बहुत सही काम किया है, मुझे भाई का काम बहुत सही लगा, तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। Okay, let's now come back to the video. So 7 rapper you don't know were involved in a legal problem के लिस्ट के हमारे 7वें रैपर है डॉक्टर ड्रे। Still Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. 'Cause when I free. No doubt, Dr. Dre is one of the most popular and successful rapper in entire hip hop history. Dr. Dre की वजह से ही हमारे पास आज एमिनेम है। इन्होंने पास में बीट्स बाय ड्रे फॉर्म किया था, NWA में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रिकॉर्ड लेबल डेथ रो रिकॉर्ड्स में भी डॉक्टर ड्रे का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। वेस्ट कोस्ट हिप हॉप बिना डॉक्टर ड्रे की इमेजिन करना लिटरली इम्पॉसिबल है, पर बहुत कम लोगों को यह पता है डॉक्टर ड्रे पास्ट में लीगल प्रॉब्लम में भी पड़ चुके हैं। इन जनवरी 1991 डॉक्टर ड्रे एक म्यूजिक पार्टी अटेंड कर रहे थे और वहां पे डॉक्टर ड्रे के ऊपर टेलीविजन होस्ट को असॉल्ट करने के एलिगेशंस लगाए गए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, उस रिपोर्टर ने जो NWA के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग की थी उससे डॉक्टर ड्रे खुश नहीं थे, और इसकी वजह से डॉक्टर ड्रे के ऊपर एक लॉ सूट फाइल हुई और डॉक्टर ड्रे को $2500 फाइन भी पे करनी पड़ी, और इसके साथ साथ 2 साल की प्रोविजन भी काटनी पड़ी। और इस इंसिडेंट के कुछ साल के बाद डॉक्टर ड्रे को फिर से अरेस्ट कर दिया जाता है, एंड दिस टाइम इट वाज फॉर ड्रंक एंड ड्राइव, और उन्हें 8 महीने की प्रिजन की सजा सुनाई जाती है। अपने 2015 के इंटरव्यू में डॉक्टर ड्रे ने अपने पास्ट के लीगल एलिगेशंस के बारे में खुल के बात करी है। 25 years ago, I was a young man drinking too much and in over my head with no real structure in my life. However, none of this is excuse for what I did. I've been married for 19 years. Every day I am working to be a better man. So this proves Dr. Dre ने जो पास्ट में किया है वो उसके लिए शर्मिंदा है, और उनके ऊपर जिस फीमेल रिपोर्टर ने एलिगेशंस लगाए थे डॉक्टर ड्रे ने उनसे भी माफी मांग ली है। Okay, it's time to check the 6th rapper of our list, and 6th rapper is Cardi B. I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1,000,000. So Cardi B के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो उतने बड़े नहीं है, they are just normal allegations. So अगर तुम लोगों को नहीं पता है और कुछ लोगों को पता भी होगा, Cardi B पास्ट में एज ए स्ट्रिपर काम किया करती थी, और जब Cardi B एक पॉपुलर रैपर बन गई तो Cardi B ने ये एडमिट किया कि जब वो स्ट्रिपर थी तो वो लोगों से पैसे चुराया करती थी, और इसकी वजह से Cardi B को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला इंटरनेट पे, एंड इवन लोगों ने #survivingCardiB हैशटैग भी शुरू कर दिया। पर सरप्राइजिंगली किसी भी बंदे ने सामने आके एडमिट नहीं किया था कि Cardi B ने उनके पैसे या फिर सामान चोरी की है। सो इसकी वजह से Cardi B के ऊपर कोई भी चार्ज फाइल नहीं हुई, बट यस Cardi B को सेवरल चार्जेस फेस करनी पड़ी थी जब वो एक फाइट में इन्वॉल्व हुई थी इन अ स्ट्रिप क्लब। ओके, लेट्स नाउ चेक द 5th रैपर ऑफ आवर लिस्ट, और 5वें नंबर पे है T-Pain। T-Pain is one of the artists जिनके गाने हम सब पहले सुना करते थे, and we can say T-Pain is among the artists जिसने ऑटो ट्यून को पॉपुलर किया था। In year 2007 T-Pain को अरेस्ट किया गया था for driving with suspended license, but it was not that serious.
इन ईयर 2018 टी-पेन को फाइन किया गया था फॉर ब्रिंगिंग अ लोडेड गन इन एयरपोर्ट, और उस समय टी-पेन लाइसेंस्ड गन ओनर थी, तो उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगाया गया और सिर्फ उनको फाइन पे करने के बाद रिलीज कर दिया गया। Okay, let's now check who is our fourth rapper in the countdown of 7 rapper. फोर्थ नंबर पे है Lil Yachty. Any problems, any bottles, any models. इन ईयर 2015 Lil Yachty को अरेस्ट किया गया था फॉर यूजिंग फेक क्रेडिट कार्ड्स, और Lil Yachty को $11,000 पे करने पड़े थे एज ए बिल टू रिलीज। और सरप्राइजिंगली उस समय तक Lil Yachty को कोई नहीं जानता था, और उसके कुछ सालों के बाद ही बिकेम अ रैप स्टार। ओके, लेट्स नाउ चेक द थर्ड रैपर ऑफ दिस काउंटडाउन, और नंबर 3 पे है निकी मिनाज। Nicki Minaj, no doubt, is one of the most successful female rapper of all time. But in year 2003, जब Nicki Minaj रैप नहीं किया करती थी, she was just a common girl. उनके ऊपर इनलीगल वेपन के लिए चार्जेस लगाए गए थे, और इसके बाद Nicki Minaj लीगल प्रॉब्लम से दूर रहा करती थी until 2018, जब ये रिवील हुआ Nicki Minaj का उस समय का जो बॉयफ्रेंड था, he was involved in multiple क्रिमिनल एक्टिविटीज। सो इसमें निकी मिनाज की तो कोई गलती नहीं थी, पर इसकी वजह से निकी मिनाज को भी बहुत ज्यादा बैकस्लैश फेस करना पड़ा। ओके, लेट्स नाउ चेक द सेकंड रैपर ऑफ दिस काउंटडाउन, और नंबर 2 पे है स्नूप डॉग। Snoop Dogg is one of the most entertaining figure in hip hop. अपने हाई स्कूल के टाइम पे स्नूप डॉग का जेल आना जाना लगा रहता था बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ इलीगल सब्सटेंस। पर एक बहुत बड़ी और सीरियस चार्जेस स्नूप डॉग पे लगाई गई जब स्नूप डॉग और उनके बॉडीगार्ड ने अपने एक राइवल गैंग मेंबर के ऊपर गोली चला दी। पर कोर्ट में यह प्रूव हो गया कि स्नूप डॉग और उनके बॉडीगार्ड ने एज ए सेल्फ डिफेंस गोली चलाई थी, एंड द केस गॉट एंडेड। Okay, let's now check the last rapper of our list, and it's Eminem. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. Eminem को पास्ट में उनकी वाइफ किम की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और अगर तुम लोगों ने Eminem के ट्रैक सुने हैं तो उसमें भी Eminem ने इसके बारे में अच्छे से बताया है। इन ईयर 2001 जब Eminem ने अपनी वाइफ को किसी और बंदे को किस करते हुए देखा, तो Eminem ने उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया, और इसकी वजह से एमिनेम के ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगाए गए। एमिनेम को इस वजह से $7,000 फाइन पे करना पड़ा और 2 साल प्रोविजन भी काटना पड़ा। और एमिनेम के प्रोविजन के अंदर ये रूल्स थी कि उन्हें अल्कोहल या फिर ड्रग्स कंज्यूम नहीं करना है, वो कोई फायर आर्म भी अपने साथ नहीं रख सकते हैं, और उन्हें काउंसलिंग अटेंड करनी होगी बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। Okay, so this was it. These were 7 rappers जो पास्ट में लीगल इश्यूज में पड़ चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर माइंड मेरा तेरे पीछे।